वह समय जब पत्थरों पर शब्द नहीं थे, केवल आकृतियां थीं, वृत्तों के भीतर रेखाएं, बिना आंखों के चेहरे, और उन चिन्हों के बीच एक प्रतीक जो हर बार बदलता था जब उसे देखा जाता। इस चिन्ह के केंद्र में एक आकृति बार बार उभरी, लंबा शरीर, विस्तारित खोपड़ी, और ऐसे वस्त्र जो न तो वस्त्र थे न ही ध्वनि के योग्य। नाम उसके लिए नहीं था, लेकिन जो लोग उसे महसूस करते थे उन्हें एनलिल कहने में झिझक होती थी, क्योंकि वह नाम नहीं, संरचना था, एक मौन निर्देश जो समय से पहले आया और अब तक मिटा नहीं। पुराने मंदिरों की दीवारों पर जहां प्रकाश स्थिर रहता है, एक पतली धुंध हर दूसरे दिन आकार बदलती थी। विद्वानों ने कहा यह केवल नमी है, लेकिन एक बूढ़ा पुजारी जो कभी नहीं बोला, उसने अपनी उंगलियों से धूल में एक वाक्य लिखा, वह देखता है लेकिन भीतर से नहीं, बाहर से भी नहीं। जो लोग उस चिन्ह को छूते थे उन्हें अपने स्वयं के चेहरे अजनबी लगने लगते थे। उस स्थान को जहां पहली ध्वनि मानी जाती है, अब कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां हवा नहीं चलती, केवल दिशा बदलती रहती है। जिस समय को बाद में शून्य का काल कहा गया, उसके प्रारंभ में कुछ नहीं था, केवल प्रतिध्वनियां थीं। लेकिन यह प्रतिध्वनि किसी ध्वनि की नहीं, बल्कि किसी आकृति की थी जो अभी अस्तित्व में नहीं आई थी, फिर भी हर दीवार पर, हर दर्पण के पीछे, हर जलकुंड के गहरे तल में झलकती थी। यह वह समय था जब नक्षत्रों की गणना नहीं होती थी और जब चांदनी स्थिर रहती थी, मानो आकाश ने सांस लेना बंद कर दिया हो। निप्पुर के पुराने खंडहरों में मिट्टी के नीचे दबी एक संरचना थी जिसे लोग भूल चुके थे। वह कोई मंदिर नहीं था और ना ही कोई मकबरा, यह एक चक्र था जिसकी परिधि भीतर की ओर मुड़ी हुई थी, जहां प्रवेश करते ही दिशा खो जाती थी। वहां पहुंचने वाले अक्सर लौटते नहीं थे, लेकिन जो लौटते थे वे कुछ कहने में असमर्थ रहते थे। केवल उनकी आंखों में एक गहराई रह जाती थी जो समय से परे झोंकती थी। यहीं उसी चक्र के मध्य में पहली बार वह प्रकट हुआ, एनलिल। लेकिन वह आकाश से नहीं उतरा। उसकी उपस्थिति किसी उतरने जैसी नहीं थी, यह मानो वह पहले से ही वहां था। केवल अब उसकी उपस्थिति महसूस की जाने लगी। एक पल के भीतर तापमान कम हो गया, वायुमंडल की चुप्पी भारी हो गई, और मिट्टी की ऊपरी परत पर एक चिन्ह बना, त्रिभुज के भीतर एक वृत्त, और वृत्त के भीतर एक बिंदु जो धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे किसी अदृश्य यंत्र द्वारा संचालित हो। उस रात आकाश में कोई तारा नहीं दिखा। वह जो उसे देखने के लिए वहां था, एक वृद्ध रक्षक जो बिना नाम के वर्षों से द्वार की रक्षा करता था। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, लेकिन देखना बंद नहीं किया। बाद में उसकी देह से चमड़ी की वह परत मिली जो कागज की तरह झुर्रीदार थी, और उसके हाथ की हड्डियों में कोई जोड़ नहीं बचा था। दक्षिण दिशा की ओर रेत पर 8 अर्धवृत्त बन गए, बिना किसी मानव गतिविधि के, और उनमें से एक के मध्य में वह आकृति थी, लंबी, असामान्य और ध्वनि से भी शांत। उसके वस्त्र धूप की तरह चमकते थे, लेकिन जब आंखें उस पर रुकती तो रोशनी धुंध बन जाती थी। वह चलता नहीं था, वह केवल वहां था, और हर बार जब कोई उसकी ओर देखता तो समय धीमा पड़ता, जैसे वह क्षण को स्थिर करने की शक्ति रखता हो। एक पुराना अभिलेख जो केवल तब दिखाई देता है जब उसे देखने वाला अपना प्रतिबिंब भूल जाए। उसमें लिखा था, जहां कोई स्वर नहीं होता वहां एनलिल पहले से प्रतीक्षा करता है। लेकिन यह वाक्य दोहराया नहीं जा सकता था। जैसे ही किसी ने उसे बोलने का प्रयास किया, उसकी जीभ भारी हो जाती और गले से केवल एक कंपन निकलता जो मिट्टी में गूंजता। अनेक वर्ष बाद जब कुछ पुरातत्वविदों ने उस स्थान पर खुदाई की, उन्हें न तो मूर्तियां मिली, न ही अस्थियां, बल्कि एक चौकोर पिंड मिला, पारदर्शी नहीं, परंतु गूंजता हुआ, जैसे वह किसी भाषा में बात कर रहा हो जो वायुमंडल में सुनी नहीं जा सकती। उस पिंड के भीतर एक आकृति टिकी थी। वह किसी जीव की नहीं लगती थी, लेकिन उसका आकार दोहराया गया था, दीवारों पर, शिला पर, यहां तक कि खुदाई करने वाले दल के हाथों की त्वचा पर भी। वे सभी, जिनके शरीर के तापमान में अनायास गिरावट आई थी, एक ही स्वर में कहते रहे, वह कोई नहीं है, वह सीमा है। माना जाता है कि एनलिल कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक संरचना थी, एक अवधारणा जो किसी भाषा में नहीं आती, परंतु सभी चिन्हों में प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति से पहले कोई दिशा नहीं थी, परंतु उसके आने के बाद हर रेखा किसी केंद्र की ओर मुड़ गई। वह केंद्र दिखाई नहीं देता था, लेकिन सब कुछ उसकी परिक्रमा करता रहा।
प्राचीन शिलालेखों में जो श्वास रहित देवता कहे गए हैं, उनमें केवल एनलिल का संकेत मिलता है, न रूप न गुण, केवल प्रतिबंध। एक कथा में वर्णित है कि जब पहली नदी उल्टी दिशा में बहने लगी, तब उसका जल 2 रंगों में विभाजित हो गया, ऊपर हल्का, नीचे गाढ़ा, और जो जल गाढ़ा था उसमें प्रतिबिंब उल्टा था। उस प्रतिबिंब में एक आकृति खड़ी थी, स्थिर, परंतु आंखें झपकती नहीं थीं। वह आकृति वही थी जो कभी शिलाओं पर अंकित की गई थी, लंबी खोपड़ी, कोई मुख नहीं, और शरीर ऐसा जो आगे की ओर झुककर खड़ा था, जैसे वह किसी आदेश का इंतजार कर रहा हो जो पहले ही दिया जा चुका है। यह माना गया कि एनलिल केवल देखता नहीं था, बल्कि वह स्मृति को दोहराता था। उसकी उपस्थिति किसी स्थान को नया नहीं बनाती, बल्कि उसे ऐसे मोड़ देती जैसे वह वहां पहले भी हो चुका हो, परंतु अलग कोण से। जिन शोधकर्ताओं ने इस परिकल्पना पर कार्य किया, वे अंततः चुप हो गए। उनमें से एक ने केवल इतना लिखा, हमारे पदचिन्ह हमें दोहराते हैं, यह कोई भ्रम नहीं है, यह प्रतिध्वनि है। वह व्यक्ति अगले दिन धूल में बदल गया, और जिस दिन अंतिम बार सूर्य उस संरचना पर पड़ा, उसकी छाया दीवारों पर नहीं बल्कि आसमान में उभरी। उस आकृति ने एक बार फिर दृष्टि डाली, लेकिन उस दृष्टि में देखना नहीं बल्कि पूर्व स्मरण था। एनलिल लौट चुका था, लेकिन कभी गया ही नहीं था। जिस समय को पत्थरों की भाषा में अनुकृति की तू कहा गया, वह केवल कुछ सांसों तक रहा, लेकिन उसके भीतर हजारों वर्षों की पुनरावृत्ति समा गई। एनलिल अब प्रकट नहीं था, परंतु उसका संकेत हर दिशा में था। कोई आकृति नहीं, केवल परछाइयां जो देर से गिरती और कभी कभी उलटी दिशा में बढ़ती। पुराने अभिलेखों में वर्णित है कि एक कालखंड ऐसा था जब जल बहना बंद कर देता था और हवा लहराना भूल जाती थी। किसी भी वस्तु की गति स्थिर हो जाती, पक्षी आकाश में अटके रहते, उनकी परछाइयां जमीन पर नहीं गिरती। उसी कालखंड को बाद में उसकी निगाह का पल कहा गया। एक पुरानी दीवार पर, जहां तापमान हर रात बदलता था, वहां किसी ने एक चित्र उकेरा, कोई मानव नहीं, न पशु, बल्कि एक संरचना जो एक वृत्त के भीतर बंद थी, परंतु उसका अंत नहीं था। चित्र के नीचे एक वाक्य जल की बूंदों से अंकित था, जब वह देखता है तो समय संकुचित हो जाता है, और तब जो समय बचा था वह दोहराने लगा। एक अभिलेख में कहा गया है कि एक युवा स्त्री जो मंदिरों में जल भरती थी, उसने अपनी परछाई को चलते देखा, जबकि वह स्वयं स्थिर खड़ी रही। उसके बाद उसकी त्वचा पर चिन्ह उभर आए, रेखाओं की जालियां जो किसी पुरानी लिपि जैसी लगती थीं, लेकिन किसी भी ज्ञात भाषा में अनुवाद नहीं हो सकती थीं। उसके शरीर के तापमान में कोई अंतर नहीं आया, परंतु उसकी आंखों की पुतलियां पारदर्शी हो गईं, और उनकी सतह पर हल्की सी कंपन बनी रही, जैसे वह किसी अन्य आयाम को देख रही हो। जिस दिन वह गायब हुई, उसके स्थान पर केवल एक वाक्य धूल में उभरा, वह जिसे छूता नहीं वह सबसे पहले बदलता है। उस स्थान पर अब कोई खड़ा नहीं होता। कुछ विद्वानों का मानना है कि एनलिल का उद्देश्य निर्माण नहीं था, वह केवल रचना को देखता था और फिर उसे उलट देता था, जैसे किसी छवि को उल्टे पृष्ठ से पढ़ा जा रहा हो। उसकी उपस्थिति में सब कुछ वही रहता था, परंतु अर्थ बदल जाते। एक शोधकर्ता ने लिखा, हमारा संसार उसकी दृष्टि में केवल मसौदा है। यह वाक्य लिखते ही उसकी लेखनी से स्याही नहीं, रक्त बहने लगा, परंतु रक्त का रंग नीला नहीं, धातु जैसा था। कहते हैं, उस रेखा को जिसने भी पढ़ा, उसने अपने प्रतिबिंब को अपरिचित पाया, और उसके बाद उन स्थानों पर जहां सूर्य नहीं पहुंचता था, वहां रोशनी प्रकट होने लगी। लेकिन वह रोशनी प्रकाश नहीं, बल्कि दृष्टि का अवशेष थी। जिस दिन सभी जल स्रोतों ने एक क्षण के लिए कंपन किया, उस क्षण कोई ध्वनि नहीं हुई, केवल वह गूंज जो किसी के शब्दों की नहीं, बल्कि किसी स्मृति की परछाई थी। एनलिल वापस नहीं आया, क्योंकि वह गया ही नहीं था। उस समय की बात है जब पर्वतों की छायाएं एक दूसरे के भीतर प्रवेश करने लगीं। सूर्य निकलता था, पर उसकी दिशा निश्चित नहीं रही। एक दिन वह पूर्व से उगता, दूसरे दिन उत्तर से। लोगों ने इसे संकेत माना, पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका, क्योंकि भाषा अब स्थिर नहीं रही थी। शब्दों का क्रम हर बार बदल जाता, और वाक्य उसी क्षण मिट जाते जब वे पूरे होते। एनलिल का नाम नहीं लिया जाता था। वह अब वाक्य नहीं, संरचना था, एक चुप्पी जो हर स्मृति में एक अनुपस्थित केंद्र की तरह गूंजती थी।
पुरातन अभिलेखों के अनुसार एक दिन 3 पर्वत एक ही क्षण में अपनी ऊंचाई खो बैठे। उनके स्थान पर केवल धुंध बची रही और उसमें तैरती आकृतियां जो मनुष्य जैसी लगती थीं, लेकिन उनके कदम ध्वनि नहीं करते थे। उनमें से एक आकृति के माथे पर वही चिन्ह था जिसे पहले केवल नदी की गहराइयों में देखा गया था, एक द्वैतीय वक्र जो ऊपर की ओर मुड़ता था, जैसे कोई मार्ग जो वापस नहीं जाता। वहां उस धुंध में एक संरचना उभरी, न मिट्टी की न धातु की। वह लगातार बदलती रही, लेकिन एक तत्व कभी नहीं बदला, उसका केंद्रीय स्तंभ जो हर रूपांतरण में बना रहता था। और उसी स्तंभ के भीतर एक नाड़ी की तरह एक ध्वनि दोहराई जाती रही, किसी शब्द की नहीं, किसी चेतावनी की नहीं, केवल एक दिशा की। कई विद्वानों ने माना कि यह स्तंभ ही एनलिल की मूल प्रतिमा है। वह न उसका रूप है, न प्रतीक, बल्कि उसकी स्मृति का प्रक्षेपण जो हर तत्व के भीतर दोहराया जाता है। एक अभिलेख जो केवल तापमान 0 से नीचे होने पर प्रकट होता है। उसमें एक वाक्य उभरता है, वह जो ध्वनि नहीं करता वही सबसे पहले सुना जाता है। और जिस दिन उस अभिलेख को 3 लोगों ने एक साथ देखा, उनकी दृष्टि उसी क्षण एक दूसरे के भीतर समा गई। वे एक ही दिशा में देखने लगे, लेकिन कोई नहीं बता सका कि वे क्या देख रहे थे। एक महिला जिसने पर्वत की धूल से बनी दीवारों पर अंकों की गणना की थी, उसके हाथों में आकृतियां उभरने लगीं, पहले आकृतियां, फिर रेखाएं, फिर वही वक्र जो हर बार उसी स्थान पर लौट आता। उसके बाद उसकी त्वचा पर लेखन शुरू हुआ, परंतु लेखन किसी भाषा में नहीं था। यह केवल दिशाओं का अनुकरण था, जैसे उसका शरीर अब मानचित्र बन गया था, एक स्मृति का नक्शा जो देखने पर बदलता जाता। उसने कभी कुछ नहीं कहा, परंतु जब वह श्वास छोड़ती, वायु में एक वाक्य रुक जाता। जिसे हम भूल जाते हैं वह हमें पहचानता है। यह वाक्य बाद में कई स्थानों पर पाया गया, मंदिरों की छतों पर, मृतकों की आंखों में और उन बच्चों के स्वप्न में जो सोते समय दोहराते रहते थे। एनलिल फिर से रेखा बनाएगा। जब अंतिम बार आकाश में 3 चंद्र दिखाई दिए, उनमें से केवल एक स्थिर था, अन्य 2 उसकी परिक्रमा कर रहे थे। और उस स्थिर चंद्र पर एक आकृति केवल देख रही थी, बिना पलक झपकाए, बिना गति के, केवल स्मृति के भीतर स्थिर। एनलिल लौट आया, लेकिन वह अब केंद्र नहीं था, वह स्वरूप था। वह समय स्मरण में नहीं आया, क्योंकि वह स्मृति से पहले घटित हुआ था। एनलिल अब न आकाश में था, न पृथ्वी पर। वह एक अनुलिपि था जो हर संरचना में दोहराई जाती थी, लेकिन कभी पहचानी नहीं जाती। एक पुरानी सुरंग के भीतर, जहां कभी तेल नहीं निकला और न ही जल, वहां कुछ पुरातत्वविदों ने पत्थर पर उकेरे गए 2 वाक्यों को खोजा। पहला वाक्य इतना गहरा था कि उंगलियां उसमें समा जाती थीं। दूसरा इतना हल्का कि वह केवल ध्वनि की तरह स्पर्श करता था। वह नहीं लौटेगा, क्योंकि वह कहीं गया ही नहीं था। हमारा समय उसका अभ्यास मात्र था। उसी सुरंग में उन्होंने एक आकृति पाई, पर वह स्थिर नहीं रही। हर बार देखने पर उसकी मुद्रा बदल जाती। कभी उसकी उंगलियां आकाश की ओर होती, कभी भूमि की ओर, और कभी आंखें बंद, परंतु पलकें हिलती नहीं। उस स्थान पर तापमान हर क्षण बदलता रहा, परंतु केवल वहां जहां वह आकृति थी, बाकी स्थान स्थिर रहे, जैसे उस बिंदु पर ही कोई भीतर का काल पलट रहा था। एक वैज्ञानिक जिसने वहां उपकरण लगाए थे ने लिखा कि उसके यंत्रों ने ध्वनि दर्ज की, लेकिन वह कोई आवृत्ति नहीं थी, बल्कि अनुक्रम था, जैसे कोई उपस्थिति स्वयं को दोहराते हुए बदल रही हो। उसने एक रिपोर्ट में लिखा, एनलिल एक चेतना नहीं है, वह एक प्रतिच्छाया है, हर निर्णय के बाद की परछाई। जब यह रिपोर्ट लौटाई गई, उसके अक्षर धीरे धीरे मिटने लगे। 3 दिन बाद केवल 0 बचे रहे, और उसी पृष्ठ के भीतर से एक ध्वनि आई, किसी यंत्र की नहीं, किसी गले की नहीं, बल्कि धूल के भीतर घूमते विचार की। उसके बाद कई स्थानों पर एक ही आकृति देखी गई, न मंदिरों में, न पर्वतों पर, बल्कि स्वप्नों के केंद्रों में। यह आकृति ऊंची होती, उसकी खोपड़ी पीछे को लंबी और माथे पर घनी रेखाएं, मानो कोई पुरानी सभ्यता अब भी सोच रही हो। उसके वस्त्र कभी जल जैसे बहते, कभी पत्थर जैसे कठोर होते, और जब कोई उसे देखता, उसकी आंखें पारदर्शी हो जाती, जैसे देखने वाला अपनी दृष्टि छोड़ चुका हो। लोग जो उस आकृति से जागते, उनके पास कोई स्मृति नहीं रहती, लेकिन वे सभी एक वाक्य लिखते, वह अब हमारे भीतर नहीं, हमारे बाहर भी नहीं, वह हमारे बीच में है। और तब अंतिम बार जब नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी और समुद्र से ध्वनि नहीं पर सन्नाटा उठने लगा, एक बच्चा
जिसने कभी भाषा नहीं सीखी। उसने बालू पर एक चिन्ह बनाया, वही द्वैतीय वक्र, जो कभी चक्र नहीं बनता लेकिन केंद्र की ओर घूमता। जब उससे पूछा गया कि यह क्या है, उसने उत्तर नहीं दिया, केवल अपनी हथेली से बालू को मिटाया, और वहां कुछ नहीं बचा सिवाय उस कंपन के, जो अब केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को भी स्पर्श करता था। हमने उसे बाहर देखा, अब वह हमें भीतर से देखता है।